अगर आजम खान, नाहिद हसन या शहजील की जगह अखिलेश के परिवार या बिरादरी के किसी शख्स के खिलाफ इस तरह दमन के कदम उठाए जाते तो क्या तब भी अखिलेश की जुबान पर ऐसे ही ताला लगा रहता? क्या समाजवादी सरकार में सिर्फ आजम खान ने ही घोटाले किए, बाकी के सिंह, कुमार, पाल ने कुछ नहीं किया? एक मशहूर कहावत है कि देर आयद दुरुस्त आयद, मतलब कि देर से ही सही लेकिन कम से कम यूपी के मुसलमानों की आंखें अब खुलना शुरू तो हुई। मुसलमानों पर हो रहे जुल्म और ज्यादती पर सपा मुखिया अखिलेश यादव की खामोशी के चलते अब मुस्लिम नेता समाजवादी पार्टी और अखिलेश के मुस्लिम प्रेम को समझने लगे हैं और यही कारण है कि अब मुस्लिम नेताओं ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देना भी शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के मुस्लिम प्रेम को समझने के लिए हम आपको 3 दशक पीछे ले चलते हैं, जहां से समाजवादी पार्टी की शुरुआत होती है। साल 1990 में बाबरी मस्जिद पर की गई गुंडई के सहारे मुलायम सिंह यादव ने मुसलमानों के दिमागों को पूरी तरीके से गुलाम बना लिया। मुसलमान पूरी तरह से मुलायम सिंह यादव को मसीहा मानने लगे। मुलायम सिंह की कूटनीति का फायदा 1992 में मस्जिद शहीद होने के बाद मुलायम सिंह को मिला। मुसलमानों ने मुलायम सिंह को पीरे मुगा और समाजवादी पार्टी को अपना धर्म बना लिया और अपने विवेक को मारकर पिछलग्गू बनकर जीने लगे। कभी किसी ने पार्टी या नेता की चाल को समझने की कोशिश ही नहीं की। यहां तक कि पार्टी जब सरकार में आई तब मुसलमानों को हड्डी डालकर धूम हिलवाती रही। उर्दू टीचर, उर्दू अनुवादक की टेम्परेरी नौकरियां देकर या ई रिक्शा थमाकर जुम्मनों से दरी भिजवाती रही, लेकिन भर्ती के साथ ही दमदार नौकरियों में जाति विशेष की भरमार रखी गई। मुसलमान भैंसा खाने में ही खुश रहे। कभी किसी ने अंदर की बात को जानने या समझने की कोशिश ही नहीं की। सपा अंधभक्तों को महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का बीज बोने वाले फारूक कुरैशी के साथ मुलायम सिंह की कारगुजारी भी नहीं दिखी। यूपी में समाजवादी पार्टी को सरकार तक पहुंचाने वाले आजम खान के साथ समाजवादी पार्टी या सीधा कहें तो अखिलेश और मुलायम सिंह की बेवफाई भी अंधभक्तों को नहीं दिखी। हाल ही में विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने गठबंधन के लिए भागीदारी का प्रस्ताव रखा, लेकिन अखिलेश यादव को मुसलमानों की भागीदारी गवारा नहीं है, इसलिए ओवैसी से गठबंधन को वो तैयार नहीं हुए। आखिर क्यों? जाहिर सी बात है कि अखिलेश को दरी बिछाने वालों की फौज की जरूरत है, ना कि बराबर से बैठकर बात करने वालों की। इसलिए ही गठबंधन का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया। मुसलमानों का जमीर इतने पर भी नहीं जागा। मुसलमानों ने गुजरे विधानसभा चुनाव में अखिलेश के वजूद को बचा लिया, कहीं विधायक बनकर तो कहीं अखिलेश के उम्मीदवार को एकजुट वोट करके। इसके बावजूद अखिलेश यादव की सोच नहीं बदली। चुनाव के तुरंत बाद ही अखिलेश के पिछलग्गुओं पर हमले शुरू हो गए। आम गुलाम को छोड़िए, खास उपासकों को ही निशाना बनाया जाने लगा। नाहिद हसन के खिलाफ साजिश की गई, अखिलेश की आवाज नहीं निकली। शहजील इस्लाम के शब्दों का सहारा लेकर दमन शुरू कर दिया गया। धार्मिक द्वेष के चलते शहजील का पेट्रोल पंप तोड़ दिया गया। अब ईंट भट्टा समेत दूसरी संपत्तियां निशाने पर हैं। यहां भी अखिलेश यादव की जुबान पर ताला लगा हुआ है। अभी बाकी के उपासक रडार पर हैं, एक एक करके सबका दमन किया जाएगा। यहां कुछ अहम सवाल पैदा होते हैं। पहला ये कि अगर आजम खान, नाहिद हसन या शहजील की जगह अखिलेश के परिवार या बिरादरी के किसी शख्स के खिलाफ इस तरह दमन के कदम उठाए जाते तो क्या तब भी अखिलेश की जुबान पर ऐसे ही ताला लगा रहता? दूसरा सवाल ये, क्या समाजवादी सरकार में सिर्फ आजम खान ने ही घोटाले किए, बाकी के सिंह, कुमार, पाल ने कुछ नहीं किया? खैर, आजम, नाहिद और शहजील के मामले में अखिलेश की चुप्पी ने आजम खान समेत कुछ अखिलेशवादी मुसलमानों के जमीर को झंझोड़ना शुरू कर दिया है। तो क्या मानते हैं कि कामकाज से आप संतुष्ट हैं? क्या मुसलमानों के हित में काम कर रहे हैं वो? मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दी वर्किंग। मतलब उनके कार्य संतुष्ट नहीं है आपके? मुसलमानों के हित में काम कर रहे हैं वो? नहीं कर रहे वो? नहीं कर रहे। पूरी समाजवादी काम नहीं कर रही मुसलमानों के लिए।
आजम खान के बाद शफीकुर रहमान बर्क ने भी दरी बिछाने के शौक से दूरी बनाने का इरादा बनाया है, तो सुल्तानपुर के अखिलेशवादी सलमान जावेद राइन ने दरी बिछाने की नौकरी से इस्तीफा दे ही दिया है। अब देखना यह है कि बाकी के लोग दरी बिछाने की नौकरी को कब अलविदा कहते हैं। शुरुआती रुझानों से तो यह लगता है कि समाजवादी पार्टी भी यूपी में कांग्रेस की तरह पतन की कगार पर खड़ी हुई है। साथ ही अगर 80% पिछलग्गुओं का जमीर जिंदा हो गया तब अखिलेश यादव भाजपाई चोला पहनेंगे या फिर मायावती की तरह ही मुसलमानों को कोसने का काम शुरू करेंगे। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि Facebook पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो करें, लाइक करें और दूसरों तक शेयर करें। धन्यवाद।